students, and a warm welcome to Supergrads Cat YouTube channel. And as you all know, Maika Ahmedabad के भी calls out हो चुके हैं. Maika Ahmedabad, that is Mudra Institute of Communications Ahmedabad, उसके GE और PI के calls out हो चुके हैं guys. So all you need to do is check your email और आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि वेदर यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोग्राम और नॉट. अगर आपने दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है तो आप दोनों के ही इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो. अगर किसी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है सो ईदर आप किसी उस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए होगे या ईदर ऑफ वन के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए होगे. सो मेक श्योर कि जिन भी स्टूडेंट्स ने माई कैट लिखा था या माइका के लिए अप्लाई किया था, please check your mails and check whether you've received the call or not. Also MyCat 2 जिन स्टूडेंट्स ने दिया था उसका भी जो स्कोर कार्ड है वो आज ही आउट हुआ है, तो आप उनके वेबसाइट पे जाके एक बार देख सकते हो. मैं वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगी, so you can check that. And another important thing, today in this particular video we will be discussing about the selection criteria, कितना weightage वो लोग assign कर रहे हैं किस चीज को, so that it is very crucial for you to understand what is the overall selection process for Maika Ahmedabad and some important dates, क्योंकि अलग अलग सिटीज में इंटरव्यूज हो रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि डेट्स क्या हैं फॉर डिफरेंट सिटीज. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो माइका के जो प्रोग्राम्स का ओवरव्यू है एक बार थोड़ा सा वो हम गो थ्रू कर लेते हैं. सो ऑफ कोर्स अगर आप प्रॉपरली 2 साल के एमबीए कर रहे हो माइका से, सो फर्स्ट प्रोग्राम दैट दे हैव, अगेन दे आर AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम. सो PGDM-C है एक तो उनका प्रोग्राम, दैट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, एंड वन इज अ PGDM प्रोग्राम विच इज अ जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम. कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ईदर और बोथ प्रोग्राम्स. तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो अगर आपने दोनों प्रोग्राम सिलेक्ट किए हैं तो वेल एंड गुड, या तो आप एक प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या तो आप दोनों के लिए भी कर सकते हो. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कि माइका इज पॉपुलरली नोन फॉर इट्स ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग और जितने भी ये एस्पेक्ट्स हैं इनके लिए काफी जाना जाता है माइका अहमदाबाद. आई हैव आल्सो मेंशन्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय प्रीवियस वीडियोस जब भी मैंने इस कॉलेज की बात की है, पर्सनल फेवरेट कॉलेज इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. जिन भी स्टूडेंट्स को अपना करियर बनाना है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, सो फिनोमिनल कॉलेज. सो अगर आपने दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज इन दीज एरियाज. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है MBA बैच 2025 to 2027 का. सो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, अगेन what they check is your strong creative and analytical aptitude. ये वो लोग चेक कर रहे हैं. अगर आप MyCat भी देखोगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा they would know साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वेल अवेयर होगे विद द MyCat पैटर्न. सो what they are checking is how, what is your creative thinking कैसी है आपकी, analytical aptitude कैसा है आपका, what is your ability to influence and drive business results. So that is the selection criteria, shortlisting criteria that Maika has. MyCat again आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको कैट, जैट या जीमैट का स्कोर तो सबमिट करना ही है, बट आपको इनका खुद का एग्जाम भी देना पड़ता है, दैट इज MyCat. अगेन 2 बार होता है साल में, वी ऑल नो दिस. MyCat 1 होता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ दिसंबर 2024 हुआ था इस बार, और MyCat 2 जो हुआ था वो लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी हुआ था 2025. बेस्ट स्कोर जो भी होगा आउट ऑफ 2 वो ही कंसिडर किया जाएगा आपका, एंड अवेलेबल है 48 प्लस सेंटर्स में. आप MyCat का एग्जाम दे सकते हो अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इज द सिलेक्शन प्रोसेस. तो 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है. सबसे पहले तो कैट, जैट, जीमैट के परफॉर्मेंस में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा. ऑफ कोर्स MyCat का रिटन टेस्ट अगेन जो आपको देना कंपलसरी है. नेक्स्ट ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू. तो ये 3 स्टेजेस का प्रोसेस है सिलेक्शन का. नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है. सो अगेन इट्स अ 4 स्टेज प्रोसेस. स्टेप 1 इज साइकोमेट्रिक टेस्ट जो सेक्शन A होता है आपका, विच इज अ क्वालिफायर राउंड. Next step 2, candidates who qualify section A are evaluated based on CAT, ZAT and GMAT score. So minimum cutoff जो required होता है. Next step 3, candidates meeting the cutoff undergo MyCat section C evaluation. Then they will evaluate जो MyCat का section C है उसको evaluate करेंगे. नॉर्मलाइज स्कोर्स, मिनिमम कट ऑफ अप्लाई होता है यहाँ पे भी.
Those who qualify section C are assessed on MyCat section B. तो पहले सेक्शन सी को असेस करने के बाद स्टेप 3 में देन दे विल असेस द सेक्शन सी ऑफ MyCat. And the fourth step, of course, is GE, as in group exercise and PI shortlisting. So group exercise के through भी आपको go through करना पड़ेगा. It is VAT नहीं है यहाँ पे, group exercise है और PI है. Shortlisted candidates appear for GE and PI in the following cities में होगा, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली, कोलकाता या तो मुंबई में. फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स मस्ट बी रिकमेंडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इंटरव्यू पैनलिस्ट. तो आप अपने पीआई में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ऑफ कोर्स ये तो इंटरव्यू पैनलिस्ट ही डिसाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोग्राम्स. नेक्स्ट, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से दिखता है एक बार वो भी देख लेते हैं. वेटेज किस चीज को कितना असाइंड है. So if we look at CAT, ZAT, GMAT स्कोर तो 35% वेटेज है उसका. MyCat के स्कोर का जो वेटेज है इट इज 25%. ग्रुप एक्सरसाइज का जो वेटेज है इट इज 10%. पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज इज 20%. अकेडमिक्स का वेटेज एज इन 10th 12th ग्रेजुएशन का जो वेटेज है दैट इज 5%. अगेन उन्होंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यहाँ पे. सो 10th की बात करें तो 1.75%, 12th 1.75% एंड ग्रेजुएशन को 1.5% वेटेज दिया है यहाँ पे. एंड देयर इज एक्स्ट्रा एडिशनल 5% है डाइवर्सिटी और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए. एंड अगेन वो क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, जेंडर डाइवर्सिटी, जो भी आपने फिल किया होगा एट जीई एंड पीआई स्टेज. तो उसके बेसिस पे ही दे विल बी गिविंग यू डाइवर्सिटी और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के मार्क्स. नाउ दिस इज हाउ द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया लुक्स लाइक. नाउ जीई एंड पर्सनल इंटरव्यू ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में है. सो मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट ओवर हियर. जिन भी स्टूडेंट्स को कॉल्स आए हैं फॉर दिस प्रोसेस, अगेन ग्रुप एक्सरसाइज इज डिफरेंट देन ग्रुप डिस्कशन. अगर आपने नोट किया होगा SIBM पुणे में भी ग्रुप एक्सरसाइज होता है. सो इफ यू वांट टू चेक आउट कि हाउ डज द ग्रुप एक्सरसाइज वर्क्स लाइक, या किस तरीके से होता है, या इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे हैं माइका हैदराबाद के, तो आप फर्स्ट कमेंट में एक टीजी का लिंक मैं डाल रही हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना. सो दैट there I would be putting up as in the team would be putting up the interview transcripts as in interview experiences of MICA और किस तरीके के topics आप expect कर सकते हो या current topics क्या हैं that you should be aware of at this point, how you should prepare, all the tips are there. So make sure that you quickly join the link that is given in the first comment. Next, final merit list or offer process. So let us understand that also. So offer letters will be sent to the selected candidates. Of course, जो भी students select हुए होंगे, जो भी candidates select हुए होंगे, उनको offer letters मिलेंगे. अगर आप accept नहीं करते हो offer letter by the deadline, तो automatically आपको remove कर दिया जाएगा from the merit list. So make sure कि आपके पास आप अपने मेल्स को, that is why I repeat it again अपने मेल्स जो हैं आप thoroughly चेक करते रहो so that you are aware कि कौन सा अपडेट आ रहा है, कौन सा कॉल आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, एनीथिंग. कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको बी स्कूल अलग से भी मेल करते हैं. सो मेक श्योर यू कीप अ चेक ऑन योर मेल्स. नेक्स्ट, अगर आपने दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया है यानी कि पीजीडीएम जनरल मैनेजमेंट और पीजीडीएमसी यानी कि कम्युनिकेशंस के लिए, सो हाउ डज द प्रोसेस ओवर देयर वर्क्स लाइक. चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ. आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हो. अगर आपने किया ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो जिन भी स्टूडेंट्स ने दोनों के लिए अप्लाई किया है, सो इट्स नॉट एन इशू. Merit based selection, admission to either PGDM-C और PGDM is based on overall merit. तो आपका overall merit score कैसा आएगा उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप PGDM-C के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो या PGDM के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो. नेक्स्ट, अब PGDM के लिए एक चीज यहाँ पे मेंशन की है कि दे नीड अ हायर QA-DI कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वो लोग वो चीज असेस कर रहे हैं बिकॉज PGDM फोकसेस मोर ऑन एनालिटिक्स and quantitative abilities and data interpretation cutoffs may be higher for PGDM applicants. तो अगर आपने QA में और data interpretation में अच्छा किया है in your CAT और whatever exams that they are asking you to submit, so of course इन चीजों पे उनका focus रहेगा for you to shortlist.
एडमिशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इफ सिलेक्टेड फॉर बोथ द प्रोग्राम्स, अगर आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए सिलेक्ट होते हो तो कैंडिडेट्स मस्ट एक्सेप्ट ओनली वन ऑफर बाय द डेडलाइन। आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम में ऑफ कोर्स जा सकते हो, तो वो चॉइस आपको बाय द डेडलाइन, जो भी डेडलाइन वो लोग देंगे आपको, जब भी वो आपको फाइनल ऑफर लेटर भेजेंगे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो आप किसी एक ही प्रोग्राम के लिए एक ही प्रोग्राम को चूज कर सकते हो अगर आपको दोनों प्रोग्राम्स के लिए ऑफर लेटर आता है तो। नेक्स्ट, accepting admission to one program automatically forfeits the merit position on the other। तो अगर आप एक ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे, सपोज आपने पीजीडीएमसी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोग्राम से आपका मेरिट में से नाम हटा दिया जाएगा। प्रोग्राम चॉइस इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज, तो प्लीज वाइजली चूज करना जब भी आपके पास फाइनल सिलेक्शन ऑफर लेटर्स आ जाएंगे। सो यू नीड टू चूज द प्रोग्राम्स आल्सो वेरी वाइजली, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइन नाउ। तो क्या है, तो सबसे पहले तो माईकैट 1 का देख लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था सितंबर में ही। माईकैट 1 का रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ था नवंबर में, नवंबर 23 और 2024 के अराउंड। इशू ऑफ कॉल लेटर्स एंड एडमिट कार्ड दिसंबर 4 में हुआ था। माईकैट 1 का जो एग्जाम है दिसंबर 7 को हो गया था। स्कोर जो है आपका दिसंबर 20 तक आ गया था। माईकैट 2 का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया था नवंबर 25। जनवरी 12 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया था। इशू ऑफ कॉल लेटर्स एडमिट कार्ड एज एन आपका एडमिट कार्ड आपको जनवरी 22 को मिल गया था। माईकैट 2 जनवरी 25 को हुआ था। एंड जैसा कि मैंने बताया, माईकैट 2 का जो स्कोर है, स्कोर कार्ड है, वो आज आउट हुआ है एज इन February 14। एंड जीई एंड पीआई का शॉर्टलिस्ट भी आज ही उन्होंने रिलीज कर दिया है February 14। नाउ इंटरव्यू डेट्स देख लेते हैं एक बार क्विकली। सो जीन पीआई माइका अहमदाबाद में भी होगा इन द कैंपस इटसेल्फ, तो उसकी डेट है February 28। जीएनपीआई बैंगलोर में भी होगा, तो वो होगा March 4 और 5 को। मुंबई में इट विल हैपन इन 8 एंड 9 ऑफ मार्च। कोलकाता में इट विल हैपन इन 16 एंड 17 ऑफ मार्च। जीएनपीआई दिल्ली में होगा ऑन March 21, 22, 23। And when will your final results come? As in merit list वो लोग कब निकालेंगे? It will be on or before 15th of April. So you will get to know, again you will receive a mail. So please keep a check on your mails on a regular basis. Okay, students, so that was it from my side. I hope the entire selection process and the criteria and the dates are clear to you. And अगर जैसा कि मैंने कहा आपको ग्रुप एक्सरसाइज के टॉपिक्स या किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है ग्रुप एक्सरसाइज, उसके बारे में जानना है, सो प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज अ लॉट ऑफ टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो। आप कई बार भूल जाते हो कि जीडी में या ग्रुप एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से एक्ट करना है। सो ऑल दोस टिप्स वी पुट ऑन टीजी ऑन अ रेगुलर बेसिस, plus some interview experiences or what kind of interview questions now you can expect। अलग अलग colleges का अलग अलग perspective होता है towards conducting the interviews, so it is very much important that you understand what is expected out of you, किस तरीके के questions वो पूछेंगे। So make sure you join the Telegram channel for the same. The link is given in the first comment. Also, make sure you do follow us on Instagram as well, so that you do not miss out on any updates, whether it's regards to a B school or exam or anything. And we have a community also for you, that is Cat Set Go. So वहाँ पे भी regular updates आते रहते हैं, तो किसी भी एग्जाम को लेके या किसी भी बी स्कूल को लेके, या अगर आप कैट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, सो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। द एल्यूमिनाई नेटवर्क इज ऑल्सो देयर, द मेंटर्स आर ऑल्सो देयर, सो दे विल बी अपडेटिंग यू, they will be replying back to you, so make sure you do join that community. And if you're here for the very first time, subscribe kiye bagair mat jana, and for more such updates and informative content, stay tuned on Super Grad Scat YouTube channel.